अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू वाले सिंबल दिए गए थे। उन सिंबल्स के जरिए से हमने क्या किया था जी, एक्स को सेपरेट किया था, फिर हमने सॉल्यूशन सेट लिखा था। सेम आज भी वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है, जिसमें वो कहता है कि सॉल्व करें। अब कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है कि कल हमें सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी दी गई थी, आज हमें दो दी गई है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इस तरह वाले क्वेश्चन होंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए क्वेश्चन है जी -4 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन 8। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला मेथड तो ये है कि हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया -4 लेस देन 3x प्लस 5, एंड फिर हम दरमियान वाले को इसके साथ भी लिख लेते हैं 3x प्लस 5 लेस देन 8। तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लेस देन और ये जो लेस देन है, इस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर वेरिएबल की फॉर्म में ना दी गई हो तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको इकट्ठे भी हल कर सकते हैं सेपरेट किए बगैर। तो देखें, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि सेपरेट करें, तो फिर इसको जो है किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे, -4 लेस देन 3x प्लस 5 को अलग लिख लेंगे और 3x प्लस 5 लेस देन 8 को हम अलग लिख लेंगे। अब हम जैसा कि हम x को सेपरेट करते थे वैसे ही करेंगे, प्लस 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 और -4 -9 लेस देन है जी 3x से। 3 को डिवाइड करेंगे ना बोथ साइड, तो फिर क्या होगा कि 3 9 से कैंसिल होगा, -3 लेस देन आ जाएगा x। इस तरह x की वैल्यू आ गई जी माइनस, जो x है वो ग्रेटर देन है -3, यानी कि -3 लेस देन है x, या फिर इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन है -3। सेम एज हम इस ये जो दूसरा पोर्शन बनाया इसको भी सॉल्व करते हैं, प्लस 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये आएगा जी 8 - 5 आ जाएगा 3। अब 3 पे डिवाइड करेंगे तो x लेस देन आ गया 1। यानी कि यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि x जो है वो 1 से लेस है, जबकि -3 जो है वो x से लेस है, यानी कि x को बिटवीन लिखेंगे। -3 जो है x से लेस है और x जो है 1 से लेस है। इसको सॉल्यूशन के सेट में फिर हम इकट्ठे करके इस तरह से लिखेंगे, यानी कि फिर दो इनइक्वालिटी थी, दोनों को फिर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये कंबाइन दी गई है, यानी कि एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी, यानी एक मल्टी जो है हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल दिए गए हैं। तो फिर हमने सवाल को इस तरह सॉल्व करना है। देखिए दूसरा हमारे पास दिया गया कि -6 लेस देन x - 2/4 लेस देन 6। जैसा कि मैंने बताया कि एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का, दूसरा ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर यानी कि जो दरमियान में वैल्यू दी गई इनके दूसरी साइडों पर अगर हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है तो फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मेथड क्या है जी, सबसे पहले ये देखिए हम इसके फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन द बोथ साइड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 बन जाएगा। अब -2 दिया गया, -2 को ऑन द बोथ साइड ऐड कर देंगे, यानी कि इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, सब में -2 को खत्म करने के लिए +2 को सब में ऐड करेंगे। -24 प्लस 2 आ जाएगा -22, जबकि 24 प्लस 2 आ जाएगा 26, और इसी तरह +2 जो है -2 से खत्म हो जाएगा, x आ गया हमारे यहाँ पर दरमियान में, वैल्यू जो है x की वो दरमियान में आएगी। देखिए x ग्रेटर देन है -22 से, जबकि x लेस देन है 22 से। हमने सॉल्यूशन सेट में इसको इस तरह से लिखना है कि x सच दैट -22 लेस देन है x और x लेस देन है 26। ये फॉर्मेट होगा लिखने का, यानी कि छोटी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, बड़ी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और x जो है दरमियान में लिखा जाएगा। इसी तरह से सेम जैसा कि हमने ये सवाल किए हैं, इसी तरह से हम आगे भी सवाल सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया वो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। -3 लेस देन आर इक्वल टू x - 4 बाय -5 लेस देन 4, यानी कि ये जो हमारे पास सिंबल दिए गए हैं इनके बाहर वाली वैल्यू वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल से मुराद यानी कि x, y या z की फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, -5 को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबके साथ -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये भी पता है कि इनइक्वालिटीज के अंदर जब हम किसी भी माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज के सिंबल्स होते हैं वो
चेंज हो जाते हैं। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -3 से मल्टीप्लाई होगी +15 बन जाएगा। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। इसके अलावा जो इनके साइन है माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी चेंज हो जाएगी। -4 दिया गया, -4 को सबके साथ ऐड करते हैं, +4 +4 +4, तो इस तरह +4 +15 आ जाएगा 19, -4 +4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से -20 और +4 होता है जी -16, यानी कि ये आ गया जी 19 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, x ग्रेटर देन -16, यानी कि इसका मतलब ये है कि -16 लेस देन है x, x जो है वो इक्वल टू और लेस देन है 16। हमने अरेंज करनी है, छोटी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -16 जो है वो लेस देन है x और x जो है लेस देन और इक्वल टू है 19। सॉल्यूशन सेट में हम इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट दिया गया हमें 3x - 2 लेस देन 2x + 1 लेस देन 4x + 17। यहाँ पर वेरिएबल ज्यादा दिए गए हैं और वेरिएबल जो है इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ में दिए गए हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर दरमियान वाली इसको, यानी कि इनको सेपरेट करेंगे और इसको भी हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। तो क्या होगा कि माइनस ये जो +3x - 2 है लेस देन आ जाएगा जी 2x + 1 से पहले हम ये पार्ट करेंगे और +2 इधर जाएगा -2x हो जाएगा, तो 3x - 2x होता है जी x। इसके अलावा -2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से हम +2 ऐड करेंगे तो -2 +2 से कैंसिल हो जाएगा और x लेस देन आ जाएगा जी 3। उसके बाद हमारे ये वाला क्वेश्चन रहता है, इसको हम क्या करेंगे ऐड लिख के और लिख देंगे जी 2x + 1 लेस देन है 4x + 17। इसको लिख दिया। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू मालूम करेंगे कि x कितना लेस या ग्रेटर है, तो +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, -4x और +2x आ जाएगा -2x। इसके अलावा +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 17 - 1 आ जाएगा 16। अब -2 से हमने डिवाइड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो लेस देन है ये ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि -2 से हमने डिवाइड किया है। -2 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा जी ग्रेटर देन, ये लेस देन था या ग्रेटर हो गया। 18 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो -8। तो यहाँ पर दो हमारे पास वैल्यू आ गई है, एक है जी -8 लेस देन है x और x लेस देन है 3। तो सॉल्यूशन सेट में इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि x सच दैट जो -8 है वो लेस देन x है और x लेस देन है 3 के। तो इस तरह से ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने होमवर्क डेली बेसिस पर करते रहना। बहुत शुक्रिया।